हाँ हाँ, मुझे याद है कि मैंने ऐलान किया था मेरी बेटी नहीं बेटा है। आने वाले कल ताज और तख्त की मेरी बेटी मलिका बनेगी। सम्राट, ये बात उसी दिन से राजकुमार करण सिंह के दिलो दिमाग में छा रहा था जब आपने ऐलान किया कि राज्य की मलिका हमारी राजकुमारी बनेगी। उसी दिन मैंने राजकुमार की आंखों में झांक कर देखा। राजकुमार किस तरह से देख रहे थे मैं जानता हूं, लेकिन आपसे कुछ कह नहीं सका। और आज वो राजकुमार ने अपनी हरकत दिखाई दी। सम्राट, राज के लालच में, धन दौलत में न भाई न बहन न बाप न रिश्तेदार कोई नहीं होता। सम्राट, दौलत सबसे बड़ा। ठीक कहते हो महामंत्री, ठीक कहते हो। हविष हविष बहुत बुरी चीज होती है। हविष अगर किसी को लग जाए तो उसकी नजर में बाप भाई बहन कुछ नहीं नजर आता। सम्राट, साबूत क्या लाए हो? साबूत कुंवर साहब आ गए हैं, साबूत दे देंगे। पिताजी, क्या दीदी राजमहल आ गई? करण सिंह, मेरी बेटी तुम्हारे साथ गई थी। मैं उसी के गम में, उसी की चिंता में डूबा हुआ हूं और पूछ रहे हो कि दीदी आ गई। कहां है, कहां है मेरी बेटी चंद्रा? क्या पिताजी, इसका मतलब कि बहन चंदा अभी तक राजमहल नहीं आई? अगर बेटी चंद्रा महल आई होती तो यह महाराज जसवंत सिंह इस तरह मलिन नहीं होता, खुश होता। ये बताओ उसे छोड़ा कहां और किस हाल में हो, ना जाने किस हाल में हो। पिताजी, चलते चलते रास्ते में बहन को प्यास लग गई थी पिताजी। और पिताजी, मैं आपसे सच बता रहा हूं पिताजी। और पिताजी, सच है मेरा बयान। हाँ पिताजी। और पिताजी, सच है मेरा बयान। खून ना किया हूं मैं श्रीमान। खेलत खेलत विपिन में पहुंचे दोनों जाए। खेलत खेलत विपिन में पहुंचे दोनों जाए। और लगी प्यास बहना की, पानी को गया तत्काल। लगी प्यास बहना की, पानी को गया तत्काल। झूठ ना है मेरा बयान, झूठ ना है मेरा बयान। खून ना किया हूं मैं श्रीमान। हाँ पिताजी, जो आपसे चाचा जी बता रहे थे ऐसा मैंने कुछ नहीं किया पिताजी। राजकुमार करण सिंह, नहीं बात ऐसी मुझे तुम
और जाल फितरत का बेटा न मुझ पर जो बात सच है वो साफ साफ कहो। पिताजी, मैंने जो सच्चाई थी वही बताया पिताजी। मुझे नहीं मालूम कि आखिर दीदी गई तो कहां गई। करण सिंह, अफसोस मुझे ये बात की है कि तुम्हें पालने पोसने में मैंने क्या गलती की जो आज तुमने किस जन्म का ये मुझसे बदला ले रहे हो। ये आप क्या कह रहे हैं? आखिर आप मेरी बात का विश्वास करिए। विश्वास किस तरह करूं? वो मेरी बेटी नहीं बल्कि बेटा था, बेटा। महामंत्री संग्राम सिंह कहिए हुजूर। मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा कि मैं क्या करूं और किस तरह से इस दिल पे पत्थर रखूं। सम्राट, आप दिल में धीरज धरो और चल के शाही महल में आराम करो। महामंत्री संग्राम सिंह, जिस तरह हो, मेरी बेटी मुझे बिल्ली चाहिए। ठीक है सम्राट। और इस कुंवर को हम तुम्हारे हवाले करते हैं। जैसे भी हो इससे सही पूछो। ठीक है सम्राट, आप चलिए राजा। मैं राजमहल चल रहा हूं। क्यों कुंवर साहब, सम्राट चले गए, अब हमारे तुम्हारे बीच बातें होंगी। अब ये बताओ, राजकुमारी चंदा को कहाँ छुपाया, क्या किया, क्यों किया? ये तो बताना पड़ेगा कि तुमने राजकुमारी का खून क्यों किया। अगर नहीं किया तो शाही राज दरबार में पेश कर दो। चाचा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आपको मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? आखिर मैं भला खून क्यों करूंगा चाचा जी? विश्वास अपने आप में लेना तो तुम्हारा पर विश्वास कहाँ करें? सही कह रहा है। शिकार खेल के तुम हरिजन के चले आओ, वो कहाँ छोड़ जाए? यह तो मुझे भी नहीं पता दरबारी कि आखिर गई तो कहाँ गई दीदी। कुंवर, अभी भी वक्त है, मैं तुम्हें बचा लूंगा। हाँ, कबूल दो कि हाँ, हमने राजकुमारी का खून किया है। कह दियो कि हाँ हम मार डारा, मार के नहर में फेंक दी ना। तो मैं झूठ क्यों बोलूं? जब मैंने खून नहीं किया तो मैंने खून नहीं किया। ना झूठ बोलियो तो भाई तुम कहा भीषण कर रहा मारा। दरबारी, तुम चाहे मेरे जिस्म पे 50 हंटर मार सकते हो, लेकिन मैंने खून नहीं किया। तो कहाँ गई? भी साथे गए हो ना जंगल शिकार खेले? यही तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि दीदी के प्यास लगी, मैं पानी लाने गया और जब वापस आया तो उस जगह दीदी नहीं मिली। तो कहा उड़ के आसमान में चली गई? कहा अब इतना बड़ा बियावान जंगल मुझे नहीं मालूम कहाँ है। या कबूली ना भैया साहब। कुंवर, सच सच बता दो कि राजकन्या कहाँ गई है? मुझे नहीं मालूम चाचा जी। क्यों कुंवर, आज कुंवर, क्या ये तूने गजब ढा दिया? क्यों कुंवर, आज तूने गजब
दिखा दिया और दाग पुरखों में तूने लगा ही दिया। जिंदा रहना, सुनो, जिंदा रहना अब तुझको मुनासिब नहीं, जिंदा रहना अब तुझको मुनासिब नहीं। शान शाही को मिट्टी मिलाई। बता कुंवर, अब तो तुझे बताना पड़ेगा कि राजकुमारी चंदा को क्यों मारा। चाचा जी, और खूनी कातिल नहीं ना किया है कत्ल, खूनी कातिल खूनी कातिल नहीं ना किया है कत्ल, और किसने मारा बहन को न देखी शकल। कुंवर, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। और तेरी देख सूरत जले तन हम, तेरी देख सूरत कुंवर, तेरी देख सूरत जले तन हमारा, तेरी देख सूरत जले तन हमारा, न जीते जी देखूंगा। कुंवर, अभी वक्त है, सच सच बता दो कि तुमने राजकुमारी को क्यों मारा है। राज के हविष्य में या धन दौलत के चक्कर में। इनका महाराज कहेंगे ना कि चंदावती को पूरी साम्राज्य दे दूंगा। पूरी राज का मालिक बनाएंगे, इसको नहीं बनाएंगे। इसलिए इसने मार डाला। चाचा जी, आपके जी में जो आए आप कर सकते हैं, लेकिन मैं खून नहीं किया हूं चाचा जी। ठीक है मोटू, जाओ शाही जल्लाद को बुला कर लाओ। शाही जल्लाद शांत। कालू जल्लाद,
कहिए मंत्री वर्ग किस लिए बुलाया गया? एक शाही हुक्म है तुम्हारे लिए। कौन सा हुक्म है हमारे लिए? इस कमीने को ले जाओ, हराम की औलाद को ले जाओ, इसे बंदी बना कर ले जाओ, बियाबान जंगल में ले जाओ और वहां इसके दोनों आंख, एक कालू, इसके दोनों आंख और कलेजा निकाल कर लाके शाही राज दरबार में महाराज के समक्ष पेश करो। लेकिन मंत्रीवर, अगर इसका आंख और कलेजा में निकाल कर लाऊंगा तो मुझे राज दरबार से कौन सा इनाम? बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। कौन सा इनाम मिलेगा? कौन सा इनाम चाहिए? मुझे राज दरबार से रुपए 50,000 चाहिए। 50,000 मिलेगा। और नहीं लाओगे इसका आंख और कलेजा निकाल के तो बेटा तुम्हारा आंख और कलेजा निकाल लिया जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता है। छोटुआ, मोटुआ, काम हो गया, हाँ पूरा काम होगा। काम हो गया। महामंत्री संग्राम सिंह का रूहानी ताकत काम कर रही है। लम्बादार शैतान जिंदाबाद! शैतान जिंदाबाद! शैतान जिंदाबाद। ये रूहानी ताकत है। अब राजकुमारी भी गई, ये भी गए, ये भी गया और बचा कौन है? महाराज। महाराज से पहले एक काटा और है, वो साला सेनापति सिंह। चलो वह का पेल के मारी। चलो सरहद पर चलते हैं, उसका भी काम तमाम करते हैं। कहते हैं कि कर भला तो हो भला, कर भला तो हो भला, क्योंकि शैतान जिंदाबाद! तुमसे ठहर परदेसी नहीं हूं मैं कल्लू जल्लाद मेरा नाम है। अगर यहाँ कोई बच्चा मुझसे अगर इधर उधर किया तो उसका गला काट दूंगा। राजकुमार, ये बताओ कि आज मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ और मुझे सच सच बताओ कि ये सब कैसा तुम्हारा हंसता हुआ और ये हमारे हाथों द्वारा आज तुम्हारी मौत हो रही है। मैं जो पूछूंगा वो तुमको बयान देना होगा। और कहिए राजी कुंवारी क्यों ये लाया गया? लग रहे सीधे साधे राजकुंवर तुम लग रहे हमें लग
लग रहा है कि तुमको बताया गया, लग रहा है कि तुमको बताया गया। राजकुमार हमें सच सच बयान करो, मैं तुम्हें यहीं पे बरी कर दूंगा। मेरे जल्लाद भैया, कहिए। आप मेरी कहानी जानकर क्या करेंगे? और आपको रात दरबार से जो हुक्म मिला है, इसलिए मेरे जल्लाद भैया और मेरे जल्लाद भैया अब होशियार हो। मेरे जल्लाद भैया अब होशियार हो। आ गए बीच जंगल बियावानी में, आ गए। मार कर के निकालो कलेजा मेरा। मेरे जल्लाद भैया, आपको जो हुक्म दिया गया है आप उसे पूरा करिए और मार कर के निकालो कलेजा मेरा। जाके हाजिर करो राज दरबार में, जाके बहुत ऐसे हत्याएं की, बहुत कत्ल किया, लेकिन राजकुमार मेरा जो दिल है और जो ईश्वर की वाणी आ रही है, ये एक मन कह रहा है कि तुम्हारा आंख और कलेजा निकाल कर रात दरबार ले जाऊं, और एक मन कह रहा है कि इसको जल्लाद छोड़ दो। लेकिन नहीं, मैं एक बार प्रतिज्ञा लूंगा, इसका प्रतिज्ञा जरूर लूंगा। इसलिए अगर आज हमसे चूक हो गई तो रात दरबार में 50,000 रुपए का इनाम मुझे नहीं मिलेगा। नहीं नहीं राजकुमार, क्या हुआ? आपके हाथों से शमशीर छूट गई? हमारे हाथ में दो और ईश्वर का ऊपर से वाणी हमारे अंदर प्रवेश हो गई। क्या जल्लाद, अगर इस निर्दोष राजकुमार को मारोगे तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। और राजकुमार, मैं जा रहा हूं इस घने जंगल में, किसी शेर और चीते का शिकार करूंगा और उसे मारकर उसका आंख और कलेजा दरबार में मैं पेश करूंगा। लेकिन एक बात याद रखना राजकुमार, जाते जाते मैं तुम्हें कुछ बात बताने जा रहा हूँ। अरे अब दोबारा ये दरबार नहीं जाओगे, अब दोबारा दरबार नहीं अब दोबारा ये राज दरबार नहीं जाओगे, नहीं जान मुश्किल में अपना नहीं डालोगे, अपना जान। और जंगल के दरमियान छोड़कर के मैं जा रहा, जंगल के दरमियान छोड़कर के मैं जा रहा, और चुपचाप यहाँ से निकल जाइए, चुपचाप जा रहा हूँ अब जंगल में इसी से अब खड़ी, जा रहा हूँ अब जंगल में अब इस घड़ी, शेर चीते
स्वीकार करने और आँख और कलेजा मैं ले जाऊंगा, आँख और कलेजा मैं ले जाऊंगा, राज दरबार में अब पेश करूंगा, राज दरबार। राजकुमार, मैं तुम्हें यहीं पर छोड़कर चला जा रहा हूँ, लेकिन भूल कर राज दरबार वापस नहीं आना, नहीं तो आपको पता है कि आपके दुश्मन आपका पीछा लगा है और आपको मार सकते हैं। हम एक भगवान हैं कि जो तुम्हें बख्श कर मैं राज दरबार जा रहा हूँ, और नहीं रास्ते में शिकार करते हुए जाऊंगा, कहीं भी शेर और चीता मिलेगा तो उसका शिकार आंख और कलेजा निकाल कर मैं दरबार में मैं पेश करूंगा, और तुम कहीं इस नगर को छोड़कर कहीं दूसरे नगर में चले जाना। मैं चल रहा हूँ। आज मुझे जल्लाद ने छोड़ दिया क्योंकि मैं निर्दोष था, इसलिए भगवान भी आज मेरा साथ दिया। लेकिन जब राज दरबार में पहुंचा तो मैं क्या देख रहा था कि पिताजी के कान महामंत्री संग्राम सिंह भर रहे थे, और उसके बाद जब पिताजी ने कहा था महामंत्री संग्राम सिंह से सिर्फ पूछने के लिए, तो महामंत्री संग्राम सिंह ने मुझ पर हंटरों की वारिस किया और उसके बाद मुझे जल्लाद के हाथ सौंप दिया। इसलिए मुझे तो ऐसा लगता है कि इसमें ना हो महामंत्री संग्राम सिंह की ही चाल। इसलिए महामंत्री संग्राम सिंह आज के बाद ये भोला भाला करण सिंह खत्म हो चुका है, क्योंकि अगर मैं करण सिंह बनकर राज दरबार में रहूंगा तो तुम मुझे पकड़वा सकते हो और हस्र फिर मुझे जल्लाद के हाथ सौंपा जाएगा। इसलिए आज के बाद मैं इसी बीहड़ों का सहारा लूंगा, किसी ग्रोह में जाऊंगा और आज के बाद करण सिंह नहीं बल्कि अपने आप को एक डाकू बेगाना सिंह के नाम से मशहूर करूंगा और राज दरबार में पहुंचूंगा महामंत्री संग्राम सिंह, फिर तुझसे गिन गिन कर हिसाब लूंगा। जय मां भवानी। मोटू हरामी ये बताओ तुम्हें दौड़ावत की चौका की बीमारी है? कहाँ कहाँ फिर यह कब है? यह तो आदत यार, आदत सुधारी वही खुशी मार। नहीं कहो आदत सुधार दे। अरे नहीं भाई, मान लो अब महाराज आप बन गई हो तो का हमार हौदा ऊंचे न होई। ये बात तो मैं सोचा ही नहीं था। अगर मैं महाराज हो जाऊंगा